नमस्कार। इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम डीसी मोटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा। जो डीसी मोटर है उसके घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू नियम, दूसरा है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तीसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और चौथा ऑप्शन है एम्पियर का नियम। तो इसके अंदर अगर अपन सही आंसर की बात करें तो इसके अंदर जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उससे अपन डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा ज्ञात करते हैं। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, जो बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उससे अपन डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिक् परिवर्तक। जो दिक् परिवर्तक होता है उसके सेगमेंट में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो पहले है इस्पात, दूसरा कठोर ताम्र, तीसरा है माइका और चौथे नंबर की है चांदी। तो इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं, जो दिक् परिवर्तक है उसमें सेगमेंट जो काम में लिया जाता है वो किस धातु का बना हुआ होता है? तो वो होता है अपनी जो कठोर तांबा होता है, इसके अंदर उसका बना होता है। जो धातु उसमें प्रयुक्त होती है वो होती है कठोर तांबा। तो इसका सही राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, जो है कठोर ताम्र। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने हेतु, अगर डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा है उसको बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो उसमें है कि क्षेत्रधारा की दिशा, जो क्षेत्रधारा की दिशा परिवर्तित की जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है आर्मेचर धारा की दिशा परिवर्तित की जानी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सप्लाई वोल्टता की ध्रुवता परिवर्तित की जानी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है 1 और 2। तो इसके अंदर अगर अपन डीसी मोटर है उसकी घूर्णन की दिशा बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके अंदर क्षेत्र की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। अपन डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा क्षेत्र जो धारा है उसकी दिशा परिवर्तित करके भी अपन घूर्णन की दिशा, जो डीसी मोटर है उसकी घूर्णन की दिशा अपन बदल सकते हैं। और उसके बाद में से आर्मेचर धारा है, जो सेकंड ऑप्शन है ये भी सही है। इसका आर्मेचर धारा की दिशा परिवर्तित की जानी चाहिए, यानी कि फर्स्ट और दो सेकंड ऑप्शन है वो दोनों सही हैं। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला, जिसके अंदर 1 तथा 2 है। उसके बाद में अपन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस मोटर की गति लगभग स्थिर होती है? जो मोटर है उसकी गति लगभग स्थिर होती है, तो कौन सी मोटर की होती है? उसमें पहला ऑप्शन है श्रेणी मोटर, दूसरा है शंट मोटर, तीसरे नंबर की है संचयी कंपाउंड मोटर और चौथा ऑप्शन है ब और स, यानी कि शंट मोटर और संचयी मोटर, जो संचयी कंपाउंड मोटर है वो। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा श्रेणी मोटर। तो श्रेणी मोटर, जिसको अपन सीरीज मोटर बोलते हैं, उसकी घूर्णन की जो मोटर की जो गति है वो लगभग क्या होती है? स्थिर होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसके अंदर है कि डीसी मोटर है, डीसी मोटर की गति से, जो डीसी मोटर की गति में एक से अधिक रेंज में परिवर्तन हेतु सर्वोत्तम विधि। डीसी मोटर की गति में एक से अधिक रेंज में परिवर्तन हेतु सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? इसमें पहला ऑप्शन है वार्ड लियोनार्ड विधि, जो नियंत्रण विधि है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि है। सेकंड है आर्मेचर नियंत्रण विधि और थर्ड है फ्लक्स परिवर्तन विधि। फोर्थ है वोल्टेज नियंत्रण विधि और फिफ्थ आंसर है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर की गति है में एक से अधिक रेंज में परिवर्तन के लिए हमें कौन सी विधि काम में ली जानी चाहिए? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि। जो फर्स्ट ऑप्शन है वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि, ये इसमें काम में ली जाती है।